डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ्स में अलजेब्रा के इस लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अलजेब्रा में बीएससी की जो बुक्स है, बीएससी पार्ट फर्स्ट में चलती है जोधपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो अलजेब्रा में आज हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जो नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं, जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि इस जो समीकरण हैं उनका एक भाग से दूसरे भाग में रूपांतरण करना। या कोई समीकरण है जैसे उसमें द्वितीय घात का पद है उसको विलुप्त करना, या उसके गुणांक है जो समीकरण है, जो समीकरण हमें प्राप्त होती है उसके मूल को हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, उसके मूल को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। कि जैसे किसी समीकरण के मान लो 2 मूल आए और उस 2 मूल की जगह अगर हम 3 मूल प्राप्त करना चाहें तो उस समीकरण को कितने से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हम आज हम पढ़ेंगे, जिसमें समीकरण का हम रूपांतरण करते हैं। तो रूपांतरण के लिए सबसे पहले हम देखते हैं एक ऐसी समीकरण, दी गई समीकरण से ऐसी समीकरण प्राप्त करना जिसके मूल विपरीत चिन्ह के हों। मूल विपरीत, दी गई समीकरण के जो मूल है वो विपरीत चिन्ह के हों। तो इस प्रकार की समीकरण अगर हमें प्राप्त करनी है, वो समीकरण जिसके मूल दी गई समीकरण के, अब मान लीजिए एक समीकरण है x⁻7 + 5x 5 - x³ + x² + x + 1 = 0। ये एक समीकरण है और हमारे को कह दे कि आप इस समीकरण से एक ऐसी समीकरण बनाइए जो इससे उसके जो मूल है वो एकदम से विपरीत चिन्ह के प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद से तो शुरुआत करते हैं। दूसरे पद से एकांतरतः चिन्ह बदलते हैं। दूसरे पद से शुरुआत करके एकांतर रूप से हम इसके चिन्ह बदलेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये जो समीकरण है इसमें कुछ घात के पद नहीं है, पूरे पद लिखना है। 0x6 5x5 0x4, क्योंकि x4 का पद इसमें नहीं है, -x³ 2 घात का भी है, 1 घात का भी है और 0 घात का भी पद है। अब हम इसमें एकांतर रूप से दूसरे पद से शुरुआत करनी है और एकांतर रूप से हमें इसके चिन्ह बदलने हैं। तो दूसरे पद से शुरुआत करके हम एकांतर रूप से इसके चिन्ह बदलते हैं। तो इसके हम चिन्ह बदलेंगे, तो इसके हम माइनस का करेंगे, इसका बदलना नहीं है। इसके माइनस का चिन्ह करेंगे, इसका बदलना नहीं है। इसके माइनस का चिन्ह करेंगे, इसका बदलना नहीं है और इसके माइनस का चिन्ह करना है। तो कौन सी समीकरण प्राप्त हुई, x⁻7 0x6 है तो 0x6 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। 5x5 0x4 इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, -x³, ये माइनस का x² है, इसका चिन्ह बदलना है, प्लस का x -1 = 0। तो ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है, ये समीकरण हमें दी हुई थी, इससे हम चिन्ह बदल के, सिर्फ पदों के चिन्ह बदल के एक नई समीकरण बनाई। तो इस समीकरण के जो चिन्ह आएंगे, जो मूल आएंगे, उस मूलों का जो चिन्ह होगा वो ऊपर वाली समीकरण से एकदम विपरीत होगा। जैसे इसके मूल मान लीजिए 1 1 3 है, तो इसके जो मूल आएंगे वो -1 और -3 हमें प्राप्त होंगे। इसी प्रकार अगर हम ऐसी समीकरण प्राप्त करें जिसके मूल
दी गई समीकरण से k गुणा हो। यानी कि जैसे एक समीकरण लिखते हैं हम x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 3 = 0। ये एक समीकरण है और हमारे को कह दे k गुणा है, k गुणा की जगह यहाँ पर k की जगह कोई भी संख्या आ सकती है। तो अगर एक ऐसी समीकरण हम प्राप्त करें जिसके मूल दी गई समीकरण के मूलों के k गुणा है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है एक समीकरण जिसका एक मूल 3 है और अगर हम 3 से 9 मूल प्राप्त करना चाहें, जैसे एक मूल अल्फा बराबर 3 आ गया, एक ऐसी समीकरण जिसमें अल्फा बराबर 9 हो तो उस समीकरण को कैसे चेंज करेंगे, यानी ये इससे 3 गुना हो गया। तो इस प्रकार k गुणा है, तो k गुणा की कोई समीकरण है तो उसके लिए आपको क्या करना है, समीकरण के प्रत्येक पद को प्रथम पद से शुरुआत करनी है और एकांतर क्रम से k की सीरीज इस पदों से प्रत्येक को गुणा करना है। तो ये एक ऐसी समीकरण है और इससे हम प्राप्त करेंगे 3 गुणा मूलों वाली समीकरण। इससे हमें एक समीकरण ऐसी बनानी है जिसके मूल दी गई समीकरण की मूल के 3 गुणा है। तो हम किससे गुणा करेंगे, 1 3 3 का स्क्वायर 3³ 3, इससे गुणा करना है। तो सबसे पहले 1x³ आ गया, फिर 3 × 2x² हो गया, फिर 3 का स्क्वायर × 5x हो गया, फिर 3 की क्यूब × 3 = 0 या x³ प्लस 6x का स्क्वायर माइनस 45x प्लस 3 3 9 30 27 और 81 बराबर 0। ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई दी गई समीकरण से, हमने ये समीकरण जो बनाई है इसके मूल अगर 3 है तो इसके मूल 9 होंगे, इसके मूल अगर 2 है तो इसका एक मूल 6 हमें प्राप्त होगा। तो हम एक समीकरण से दूसरी समीकरण में रूपांतरण किया है, इसके मूल के k गुणा है यानी कि 3 गुणा है। जो भी मान पूछे, क्योंकि हमने 3 से गुणा किया तो 3 गुणा है, जो भी मान पूछे उससे हम इसको गुणा कर सकते हैं। एक है व्युत्क्रम मूल की समीकरण, व्युत्क्रम मूलों वाली समीकरण। व्युत्क्रम मूलों वाली जो समीकरण होती है उसमें हम क्या करते हैं, x की बजाय 1/x कर देते हैं, फलन को चेंज कर देंगे तो दी गई समीकरण है उसके जो मूल होंगे, जो समीकरण नहीं प्राप्त होगी उसका एकदम से उल्टा होगा। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 1 = 0, ये एक समीकरण है, इसका मूल मान लीजिए जितना भी है 2 है, तो हम 1/2 मूल वाली समीकरण प्राप्त करना चाहें, इससे तो कैसे प्राप्त करेंगे, हम इसमें x की जगह 1/x कर देते हैं, ठीक है, प्लस 3 × 1/x प्लस 1 = 0, x² से पूरे को गुणा करेंगे, प्लस 3x प्लस x² = 0, तो x² प्लस 3x प्लस 2, ये एक समीकरण आ गई जिसके मूल इस समीकरण के मूल के एकदम से उल्टा प्राप्त होंगे। तो सवाल में आ जाए कि ये समीकरण है और इससे व्युत्क्रम मूल वाली समीकरण हमें प्राप्त करनी है, तो क्या करेंगे आप, x की जगह 1/x करना है, तो दी गई समीकरण एकदम से विपरीत मूल वाली समीकरण प्राप्त होगी, यानी उल्टा प्रतिलोम समीकरण हमें प्राप्त होगी। अब एक और है सांसलेष्टिक भाग विधि से हम समीकरण को कैसे चेंज करेंगे, एक विधि और पढ़ते हैं, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन करेंगे खुद से। सांसलेशिक विभाजन, विभाजन से समीकरण को गुणनखंड के रूप में चेंज करना। सिंथेटिक डिवीजन।
ठीक है। तो इस विभाजन विधि से क्या होता है, इस विभाजन विधि से जैसे हम एक समीकरण से समझते हैं, एक समीकरण है हमारे पास x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये एक समीकरण है। इस समीकरण को अपने को x की जगह x माइनस 2 में चेंज करना हो, x माइनस 3 में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। तो अगर इस समीकरण को हमें जैसे a x माइनस 3 4 b x माइनस 3 क्यूब 3 x माइनस 3 का होल स्क्वायर 2 x माइनस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ b C और ये D और ये E। तो इस समीकरण को इसके बराबर हमें कैसे चेंज करना है, यानी x की जगह हम x माइनस 3 करना चाहिए प्रत्येक समीकरण में, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे उसमें आएगा कि दी गई समीकरण को ऐसी समीकरण में चेंज कीजिए जिसके मूल उस दी गई समीकरण से 3 कम है या 3 ज़्यादा है। तो इसमें हमने क्या किया है, इसके मूल इससे 3 कम होंगे, इसमें से 3 घटा दिया तो ये पूरी समीकरण x माइनस 3 में चेंज होगी। तो इस रूप को इस रूप में बदलने के लिए किस प्रकार से चेंज करना है, तो एक तरीका तो वो है सबसे पहले इसमें x माइनस 3 से डिवाइड करो, फिर जो मान बचेगा उससे फिर x माइनस 3 से डिवाइड करो, और जितनी बार x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, जितनी 4 घात है 4 बार x माइनस 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके बजाय एक जो विधि है उससे हम सीधा ही इसको चेंज कर सकते हैं और उसको बोलते हैं विभाजन, सांश्लेषिक विभाजन विधि। तो इस विभाजन विधि से सबसे पहले तो क्या करना है, इसके गुणांक लिखना है। देखिए ध्यान से 1 माइनस 3 माइनस 2 और 5, ये हमने पूरे इसके गुणांक लिख दिए। ठीक है, 1 माइनस 3 माइनस 2 और 5 पूरे गुणांक लिख लिए। अब हमें इसको 3 कम में बनाना है तो x माइनस 3 बनाना है, तो x बराबर 3 लेना है यहाँ पर। ठीक है, और पहले पद के नीचे आप इसमें क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे सबसे पहले। अब इसको और इसको जोड़ेंगे, 1 आ गया, फिर इसको और इसको गुणा करना है तो कितना आया 3, ऊपर से नीचे जोड़ना है, साइड वाले को गुणा करना है, तो 3 और 4 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आया, जोड़ेंगे तो 9, इसको इससे आया 27 आया, 25 हो गया, ये 75 हो गया। इसको और इससे गुणा करके यहाँ लिखना है और टोटल मान आया 80। इस लास्ट वाले मान को हम छोड़ देते हैं, एक एक मान को हम छोड़ते जाएंगे। ठीक है, फिर वही 3 0 1 आया, 3 ये 12 हो गया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और 45 हो गया, 36 और 9 45, सॉरी इसको जोड़ेंगे ना, 4 और 3 7 हो गए, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 7 21, 21 और 9 कितने हुए 30, 30 90, कितना आया 115। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 115 को छोड़ देते हैं, फिर 3 लेंगे 0 1 3 एकम 3 7 और 3 10, 10 को 3 से 30, 30 और 30 कितने हुए 60 हुए। अब हम इसको छोड़ देते हैं, फिर 3 0 1 आ गया, 3 एकम 3 कितना आया, ऊपर जोड़ना है 13, फिर लास्ट वाले को छोड़ देते हैं। ठीक है, 3 0 1, ये मान हमें प्राप्त हुआ। तो अब लास्ट वाला जो मान होगा, सबसे पहले जो मान होगा वो किसका प्राप्त होगा, वो a का मान आया, ये जो मान होगा वो b का होगा, ये c का होगा, ये d का होगा और ये
ई का मान हमें प्राप्त हुआ। तो ये जो सांश्लेषिक भाग विधि थी उससे हम दी गई समीकरण को x³ माइनस 3x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 5 इसके बराबर हमने जो लिया a का मान कितना है 1x माइनस 3 की घात 4 प्लस 13 x माइनस 3 का क्यूब प्लस 60 x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 115 x माइनस 3 प्लस 80। तो ये समीकरण हमने पूरी समीकरण को x माइनस 3 के गुणनखंड में चेंज कर दिया। अब तो इस प्रकार की कोई समीकरण आ जाए जिसको पूरी समीकरण को x माइनस 2 में चेंज करना हो, x प्लस 2 में चेंज करना हो, अगर हम इसको x प्लस 3 में करते तो यहाँ पर हम गुणांक कितना लेते -3 लेते। तो सबसे पहले आपको दोबारा देखो, सबसे पहले दी गई समीकरण के गुणांक लिखना है, फिर पहले पद में सबसे पहले 0 लिखना है, इसको जोड़ के यहाँ आएगा, यहाँ से तो जोड़ना है और यहाँ जितना भी मान है इसको इससे गुणा करके आगे लिखते जाना है और लास्ट वाले एक एक को छोड़ते जाना है। तो लास्ट का जो पद बचेगा वो ABC का मान हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे।